हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी ठीक ही होंगे मेरी उम्मीद के मुताबिक। ठीक है। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताते हैं तो देखें, तो हम आपको क्या बताने वाले हैं, हाउ टू टेक क्यूब सैंपल फ्रॉम कंक्रीट। ठीक है। जो हम क्यूब भरते हैं, जो कंक्रीट हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके जो हमारा कंक्रीट होता है उसको क्यूब भरते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। क्यूब का साइज कितना होता है, उसका टेस्ट रिजल्ट क्या होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इन डेज। तो ठीक है, हम उसकी स्ट्रेंथ बताएंगे क्यूब्स के। तो देखो बारी बारी से एक एक करके बताएंगे। तो नंबर एक क्या, जैसे कि नंबर एक है हमारे क्यूब, क्यूब साइज। ठीक है। नंबर टू रहेगा टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट। ठीक है। नंबर थ्री क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इन डेज। ठीक है, डेज। तो हम तीनों को बताएंगे। क्यूब साइज, जो हमारा क्यूब्स होता है, ठीक है, उसका साइज, टेस्ट रिजल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इन डेज। तो जैसे कि क्यूब हमारा इस टाइप का होता है। ठीक है, देखें, क्यूब है ये हमारा। ठीक है। तो ये क्या हमारा क्यूब। ठीक है। तो अब बताते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो देखें। तो पहली कंडीशंस को हम इसको लेते हैं। ठीक है। पहले हमने ले लिया, कौन से ले रहे हैं हम, पहले ले रहे हैं क्यूब ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। ठीक है। तो हमारी क्या होगी, साइज हो गया। तो पहली कंडीशन हमसे ले ली, तो पहली वाली ये होगी क्यूब ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जो हमारा क्यूब का टेस्टिंग क्यूब होता है क्या होता है, तो देखें इसमें। तो जैसे कि क्यूब का जो साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक है। तो इसकी भी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। तो ये हो गया, यही होती है। तो अब इसको ये किस में, हमारा mm में। ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में बोले तो कैसे लिखेंगे इसको सेंटीमीटर में, ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। इसके बाद एक और चीज होती है हमारी, क्या, टोलरेंस। क्या होता है हमारा, टोलरेंस। टोलरेंस RENC। ठीक है। टोलरेंस जो होता है हमारा प्लस माइनस 0.2 mm। जैसे कि हमारा क्यूब होता है, जब हमारा क्यूब भरा जाता है तो इसमें हमारा टोलरेंस प्लस माइनस का 2 mm का हो जाता है, ऊपर नीचे हमारा प्लस माइनस 2 mm। ये हमारा इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है क्या, ठीक है ना, ये हमारा इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद टोलरेंस हो गया तो हमारा ये हो गया। तो जैसे कि मान लो क्यूब जो होता है, जैसे कि एक सैंपल, जैसे कि एक सैंपल क्या, एक सैंपल में, एक सैंपल में 3 क्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 क्यूब्स। अब बताएंगे इसके बारे में आगे, तो देखें आगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है। तो इसको रफ करता हूं, तो देखें आगे, देखें क्यूब सैंपल IS कोड। जैसे क्यूब सैंपल IS कोड कितना, 456/2000। ठीक है। तो देखें इसमें, तो हम कैसे करते हैं इसमें, देखें अब स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि क्यूब 1 से लेके 5, मतलब 5 MQ तक। इसमें क्या करते हैं, 1 सैंपल में 3 क्यूब्स। ठीक है। अगर हम 5 के बाद 6, इतना MQ मटेरियल, जो हमारा मटेरियल कॉन्क्रीट होता है, 1 से लेके 5 MQ तक, एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं। हम जब दूसरा सैंपल लेते हैं कॉन्क्रीट का, तो जैसे कि 6, इससे आएगा नंबर 6 से 15 MQ। तो अब इसमें भी, अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो एक सैंपल हो गया हमारे, 3 क्यूब हो गए। अब क्या करेंगे, दूसरा सैंपल कितना होगा, 6 क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे हम 16 से, कितना, 16 से 30 MQ।
इसमें जो है मतलब थर्ड सैंपल में क्या हो जाएगा हमारा 9 क्यूब, ठीक है क्यूब्स। अब क्या करेंगे हम 31 से 50 तक 4 सैंपल, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था पीछे एक सैंपल में कितना क्यूब होता है 3 क्यूब्स, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करते जाते हैं। अब नेक्स्ट बात, अब क्या करेंगे एवं 50 MQ 4+1। अब देखो 4+1 का मतलब क्या है हमारा, जैसे कि अगर 50 से ऊपर कितना 50 से ऊपर 100, जैसे कि एवं 50 MQ से ऊपर अगर 100 तक है, जैसे मान लो कि सपोज मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि 50 से अब हमारा 51 आएगा, 51 से 100 तक जो भी होगा, जिसके बीच में कितना भी नंबर होगा, मान लो 62 हो गया, 73 हो गया, 98 हो, कोई भी नंबर हो एनीवे, तो वो हमारा 51 से लेकर 100 तक एक सेट को मतलब एक सैंपल को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक तो कितना हो जाएगा, अगर हम 50 से ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जैसे कि 15 क्यूब, ठीक है। एक से मतलब 50 से लेके 100 तक हमारा कितना हो जाएगा 15 क्यूब, तो मतलब एक साइड बढ़ा देंगे तो टोटल 100 MQ का 15 क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, तो जैसे नोट करके लिख लो इसमें नंबर ऑफ एडिशन सैंपल फॉर एज 50 MQ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अब 50 MQ के बाद जो हमारा होगा 4+1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एडिशन सैंपल फॉर ईच मतलब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 50 MQ में एक ये सैंपल एक ऐड हो जाएगा। एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं 3 क्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो इसको लिख लेना आप और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। तो देखें इसमें जैसे कि क्यूब हमने क्या किया, जैसे कि हम एक सैंपल में मतलब एक सैंपल में जैसे कि एक सैंपल में हम क्या करते हैं 3 क्यूब्स भरते हैं, ठीक है। तो 3 क्यूब्स जैसे कि हमारा 3 क्यूब्स बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक पहला, दूसरा, ठीक है, और ये ठीक है तीसरा, पहला दूसरा 3 क्यूब्स हो गए हमारे। तो ठीक है, तो कितने में एक सैंपल में 3 क्यूब्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको पता है इसका साइज तो लेंथ 15 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि हम 3 सैंपल लेंगे, जब इसकी टेस्टिंग होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे इसकी टेस्टिंग के बारे में समझें, जैसे क्यूब्स, मान लो क्यूब्स 1 हमने क्या लिया, क्यूब्स 1 लिया, तो हमारा पहले क्यूब का टेस्टिंग जैसे हमने, अब टेस्टिंग किससे करते हैं, यूटीएम, किससे, यूटीएम मशीन से, यूनिवर्सल। जैसे कि हम टेस्टिंग करेंगे तो थोड़ा बताते हैं बाद में, जैसे कि यूटीएम क्या, यूटीएम एक मशीन होती है, यूटीएम जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, MECHNE, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, तो जैसे लेते हैं पहले वाले क्यूब का टेस्टिंग लेंगे हम, मतलब पहले वाले का क्यूब टेस्टिंग लेंगे। जैसे फर्स्ट का लिया हमने सैंपल में से, एक सैंपल में 3 क्यूब होते तो फर्स्ट वाले का लिया, मान लो कि हमने पहले वाले का क्यूब्स का लिया हमने, तो वो हमारा आया 26, कितना 26। अब मान लो 2 का लिया हमने ऐसे, अब मान लो 2 का लिया, मान लो उसका न्यूटन, इसका 29, किसमें, न्यूटन MM स्क्वायर, ये भी न्यूटन MM स्क्वायर। और 3 का लिया हमने, कितना हो गया ये 30 न्यूटन MM स्क्वायर, जैसे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। अब हमने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, एवरेज, ठीक है। तो हम इसका एवरेज, ठीक है।
एवरेज, तो एवरेज जैसे कितना जाएगा 26 प्लस 29 प्लस 30, ठीक है, बटे 3। एवरेज का मतलब जितना नंबर्स हैं उसको ऐड करके जितनी संख्या एक हो अब इससे भाग दे देना, ठीक है। तो जैसे कि अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ के जो भी आंसर आएगा, मतलब चलो जोड़ के बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे 26, 29 और 30, तो ये कितना 9 अच्छे 15, 15 5 हाथ से 1 2 और 4 और 1 5, 5 और 3 8, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 85/3। इसका इसमें भाग दे दो, तो जैसे कि 85 भाग देंगे इसमें 3 का, तो 3 दूनी 6 बचे 2 ताले 5 3 8 24, 24 बचा 1 पॉइंट लगाया 0 उड़ा दिया, इसका 3 3 9 फिर 3, कितना आ गया हमारा जी। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो कितना निकल गया हमारा एवरेज, इसका तीनों का एवरेज कितना आ गया 28.3 न्यूटन एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या हो जाती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारे ये तीनों को निकाल के एवरेज से हमारा न्यूटन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल आती है, क्या निकल आती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ठीक है, तो अब इसके बाद हम बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा होगा, जैसे कि हमारा पहला क्यूब टेस्ट यूटीएम मशीन में टेस्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर तीनों का एवरेज निकला, 3 से भाग दिया, जो भी हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो ये चीज़ होगी। तो देखें अब निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ गिवन डेज, ठीक है। इसको रख करता हूँ मैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते चलें दोस्तों। तो जैसे कि एज इन डेज, क्या एज इन डेज, ठीक है। अब इसके बाद निकालो परसेंट ऑफ परसेंट, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करेंगे इसमें आगे, जैसे कि अब इसको कैसे निकालेंगे इसके बाद देखो, जैसे कि 1 डेज में कितना, 1 डेज में आपको वैसे पता, पहले मेरी वीडियो मैंने बता दिया, 1 डेज में 16%, 3 डेज में कितना हो जाएगा 40%, ठीक है, 3 डेज में 40%, 7 डेज में कितना होता है 65, कितना 65%, ये क्या निकलती है स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ। अब आएगा 40 डेज, 40 डेज में कितना हो जाता है 90, कितना 90, फिर 21 डेज, 21 डेज में हो जाएगा हमारा 94, कितना 94 बात देखते हैं, ठीक है, 94 कर लो, 94%, और 28 डेज में 99, ठीक है, या 100, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये हमारा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो हमने क्या क्या बताई थी, 3 चीज़ें बताई थी, क्यूब का साइज बताया था और एमक्यू बताया था, कितने एमक्यू बनाया था, और इसके डेज बता दिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त कर दे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।